हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने आपका स्टैट्स में एक सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया था, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ठीक है, जिसमें आपको हमने दो वो सेंट्रल टेंडेंसी बता दी है। एक आपकी मीन हो गई, एक आपकी मीडियन हो गई। ठीक है, मीन में सारी चीजें हमने करा दी है। मीन्स के रिलेटेड फार्मूले बता दिए हैं और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी बता दी है। ठीक है, कुछ कंडीशन ये सारा सब कुछ बताया है कि भाई अगर आपको आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। सिंपल मीन का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो फ्रीक्वेंसी का आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन का समेशन कर लो और टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो। एक ये फार्मूला बताया थे। एक हमने बताया था एज्यूम मीन से सॉल्व करने का बेटा। तो एज्यूम मीन में क्या होता है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ता है। इससे आपकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा करके आप आराम से कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे कि लार्ज क्वांटिटी दी होती है तो उसे हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ये देखो बेटा, एज्यूम मीन से क्वेश्चन हमने करा दिया था। फिर एज्यूम मीन में आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी का भी क्वेश्चन हमने बताया था बेटा, तो आपने कर लिया होगा। उसके बाद हमने प्रॉपर्टी बताई थी। मीन्स में हमने ये बताया था यदि ऑल ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय कांस्टेंट तो आपका क्या रहेगा, मीन भी कांस्टेंट आएगा। फिर उसके बाद हमने बताया था कि यदि आपका ये क्या बोलते हैं, डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दियर मीन, तो वो आपका जीरो आता है। यही बात करें सेम आपका मीडियन में दे रखा है बेटा। मीडियन में आपका क्या दे रखा है, वहां पे मीन से नहीं है, वहां पे मीडियन से है तो उसकी वैल्यू मिनिमम आती है। ठीक है, फिर हमने सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी यहां बताई है। तो वहां पे यही प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा, यदि आपकी एक मीन गिवन है एक्स तो आप दूसरी मीन वाई निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको एक इक्वेशन बताए थे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। इसमें ए आपका चेंज ऑफ ओरिजिन है एंड बी आपका चेंज ऑफ स्केल है। ठीक है ना। तो मतलब क्या है, अगर आप किसी भी प्रकार का प्लस या माइनस करते हैं या फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो आपके मीन में डायरेक्ट अगर आप अपना चेंजेस करते हैं तो निकल आएगा। इसमें आपको फोर्थ प्रॉपर्टी बताई थी। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा, आपकी कंबाइंड मीन की। मतलब कहने का, आप कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। दो मीन दिए हैं, दोनों मीन्स के ऑब्जर्वेशन दिए हैं तो आप दोनों मीन का कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं। फिर हमने बताया बेटा आपको मीडियन, मीडियन मोस्ट मिडिल वैल्यू हमने बताया बेटा। सबसे पहले यदि आपके नॉर्मल सीरीज गिवन है तो उसे हम पहला स्टेप है असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखेंगे और उसकी जो मोस्ट मिडिल वैल्यू यदि ऑड नंबर है तो आपकी मिडिल वैल्यू हो जाएगी। अगर इवन नंबर है तो दोनों मतलब मोस्ट मिडिल दो आएंगे आपके, दोनों का क्या लेना होगा बेटा, आपको एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। यदि आपके डाटा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दिया है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बताओ। देखो, अगर आपके नॉर्मल डाटा गिवन है तो आप असेंडिंग डिसेंडिंग में लिखोगे। अगर नॉर्मल नहीं गिवन है तो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सपोज आपकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दे रखा है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना पड़ेगा। ओके बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप निकाल लोगे। फिर उसके बाद आपको सारे के सारे डाटा गिवन है। देखो फार्मूला, मीडियन इज इक्वल टू एम एम एल वन प्लस एन अपान टू माइनस एन एल अपान एन यू माइनस एन एल मल्टीप्लाई सी। ठीक है, ये सारा सब कुछ हमने बता दिया था बेटा। क्वेश्चन भी करा दिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी सारी चीजें इसमें होती हैं। तो अब इसमें आपके दो प्रॉपर्टी हमने बताया था, दोनों प्रॉपर्टी अभी हमने मैच भी करा दिया है। आई होप आपने कर लिया होगा। ठीक है, ये सारा सब कुछ। उसके बाद आपकी क्या बताया था बेटा, पार्टीशन वैल्यू। ठीक है ना। चलो, पार्टीशन वैल्यू क्या होती है आपकी, देखो बेटा, इसमें आपकी क्या होती है, एक क्वार्टाइल होती है, एक डिसाइल होती है, एक परसेंटाइल होती है। क्वार्टाइल आएगा बेटा तो आपके Q1 Q2 Q3 Q4 होगा। अगर डिसाइल है तो D1 D2 D3 D10 होगा। ठीक है, परसेंटाइल होगा तो वो क्या होगा बेटा, आपका P1 P2
P100 तक होगा। और इसे कैलकुलेट करने का, यदि आपके नॉर्मल डाटा गिवन है, क्या गिवन है, नॉर्मल डाटा गिवन है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसे फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको लिखना पड़ता है। लिखने के बाद आप क्या करोगे बेटा, अगर आपके फॉर्मूले सिंपल है, चाहे तो आप परसेंटाइल निकालो, या फिर डिसाइल निकालो, या फिर क्वार्टाइल निकालो। उसके लिए आपको n+1 अपान में आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में ये वेरिएशन होता रहेगा दोनों का, मतलब यहाँ का वेरिएशन होगा यहाँ का। कैसे बेटा, अगर आप Q1 निकालते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर है, 4 से डिवाइड करोगे और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर Q2 निकालते हो तो 4 सेम रहेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब यहीं आते हैं, बात करते हैं डिसाइल यदि निकालते हो तो डिवाइड की जगह पे 10 हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा इसकी जगह पे। और D1 है, ठीक है ना, D2 है, D3 है, या D4 है, ये D5 है, तो आप D5 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर परसेंटाइल आता है बेटा तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई तो सेम है, जो भी आप निकालते हो उससे मल्टीप्लाई, अगर P1 है तो 1 से मल्टीप्लाई, P2 है तो P2 से मल्टीप्लाई। ये आराम से कर लेना, बस इतना याद रखना, डिवाइड में अगर क्वार्टाइल है 4, डिसाइल है 10 और परसेंटाइल है 100। ओके बेटा, तो आई होप ये सारा सब कुछ आपको समझ में आया होगा, कल की क्लास में हमने बता दिया था। ठीक है, चलो। अब हमने बताया था एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में भी होता है क्वार्टाइल निकालना, डिसाइल निकालना। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा आपका, जैसे कि क्वार्टाइल है तो L1 प्लस आपका NP-NL अपान में NU-NL और मल्टीप्लाई सी। आप L1 जानते हो, लोअर क्लास लिमिट या लोअर क्लास बाउंड्री है, ठीक है, और सी आपकी क्लास लेंथ है। ठीक है, चलो। तो अगर आपको ग्रुप्ड में डाटा गिवन है तो आपको ये देखो, सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ओके, निकाल लिया बेटा। चलो, अब क्या करोगे, सबसे पहले आपको सपोज यहाँ पे कितना है, आपको निकालना क्या था, सबसे पहले ये देखते हैं। हाँ, Q3 निकालना था ना, तो Q3 में फार्मूला लगाओगे बेटा, Q3 में क्या लगाओगे फार्मूला, बताओ, n+1 अपान में 4 मल्टीप्लाई में 3, और आपके टोटल नंबर्स कितने हैं ये बताओ सबसे पहले। देखो, n की जगह पे टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है, ये है 100, तो n की जगह पे 100 लिख दो। 100 लिखोगे तो आपका ऐड करोगे तो 101 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, डिवाइड कर दो आप 4 से। ठीक है, तो करके बताओ कितना आया, 100+1। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 3 से, डिवाइड कर दो आपको 4 से, तो आपका आ जाएगा 75.75 आ रहा है। ठीक है, चलो। तो अब इसमें आप बताओ 75 आपका कहाँ पे आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, ये इसमें आएगा बेटा। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या बेटा, ये, और इसके सामने वाली जो आपकी क्लास लेंथ है ये, ठीक, ये L1 हो जाएगा, और ये L2 हो जाएगा, समझ लो बेटा, ये L1 ये L2। ठीक है ना, L1 N2 समझ में आ गया। ओके, और ये आपका NU है, क्या है बेटा, NU है, और इसके जस्ट नीचे वाले को हम बोलेंगे NL, क्या बोलेंगे, NL। तो अब बताओ, सारे डाटा आपको पता चल चुके हैं, अब आपको क्या करना है, फार्मूले में पुट कर देना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, चलो, फार्मूले में देखो पुट करोगे तो आपका फार्मूला क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो ये आपका 75 आया है,
जो आप n/2 करते थे वहां, वही है बेटा। ठीक है, इसे np लिखते हैं। ठीक, चलो। तो आपका ये 75 आया कैसे? Q3 निकालने के लिए आपने 3n/4 किया। अच्छा, n1 प्लस नहीं होता बेटा। ठीक है, चलो। तो n/4 करके आप निकाल लोगे 75 आ जाएगा। ये आपने 75 रख दिया। उसके बाद NU लिखोगे। फार्मूला क्या होता था याद रखो, ये फार्मूला गिवन है। ठीक है, NP-NL/, में NU-NL मल्टीप्लाई C। भाई क्लास लिमिट आप निकाल सकते हो, क्लास लेंथ कितनी होगी। चलो, तो ये सारे डाटा आप पुट कर दोगे, हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको डी देखो बेटा, इसमें आपको सिंपल में निकालना होता है n+1, तो इसमें n+1 मत करना। ओके, चलो। ठीक है, केवल एन लेंगे आप। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है ना। चलो, अब अगर आपको दूसरा निकालना है D7, तो D7 में क्या करोगे बेटा? 7n/, में D है तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 100 आ जाएगा। 7 × 100 डिवाइड बाई 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, आ जाएगा आपका 70। अब बस फार्मूला में पुट कर दो सारा। 70 किस में आ जाएगा आपका, बताओ बेटा? वही सेम इसमें 84 वाले में ही जाएगा। सारे डाटा सब कुछ सेम रहेंगे, केवल ये 70 चेंज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं, आपका और क्या पूछा था। आप ऊपर देखो क्वेश्चन में दिया है। हाँ, P23 पूछा है। देखो P23 कैसे निकालोगे? तो P23 के लिए आप क्या करोगे? 23n/, में 100। ठीक है ना। तो आपका 23 × 100 डिवाइड 100, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 23 आ जाएगा। बस इतना ही चेंज होगा बेटा। L1 आपका सेम रहेगा, 899.5 प्लस 23 माइनस में NL आपका 57 होगा। क्या होगा? 57 डिवाइड करोगे NU 84, NU-NL, मतलब 57, मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल लोगे, तो 600 माइनस 700 - 500 करोगे तो 200 आएगा। ठीक है, चलो। तो बताओ बेटा, है ना आसान? कर लोगे, बहुत आसान है बेटा। केवल यहाँ पे अगर आपकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है तो किस चीज पे फोकस करना है? फार्मूला याद रखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है बस। और आपको क्या करना है? n/, अगर क्वार्टाइल है तो 4 करो, डिसाइल है तो 10 करो, और आपका परसेंटाइल है तो यहाँ पे 100 कर दो। अगर आप P1 निकाल रहे हो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, P2 निकाल रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये याद रखना है बस, और कुछ नहीं करना। सारा सब कुछ सेम है बेटा। मेन आपको क्या याद रखना है, यहीं पे बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल सीरीज में आपको n+1/, में 4 करना होता है, और अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी है n/4 करना होगा। बस, सिंपल। ओके बेटा, तो ये डिफरेंस को याद रख लो, और आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत आसान है। ठीक है, चलो। तो ये आपके सारे के सारे, ये देखो बेटा, नीचे आपका 23 आया था, डिफरेंस 200 आया था, और यहाँ पे आपका 5 क्यों ले रखा है बेटा? ये 23, अच्छा 23 इसमें आएगा ना बेटा? 23 आपकी यहाँ आएगा इसमें। ठीक है ना। इसके पहले वाले में 5 आएगा, और ये सामने आपका ये आएगी, और L1। ठीक है ना। ये L1 आपका ये है 499.5 प्लस 23 - 5, और ये आपका 28 - 5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो आपके डाटा चेंज होंगे अगर आपका क्या चेंज होता है? n/4 या n/10/100। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी में आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में बिलोंग होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारे डाटा चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कहने का क्या है, जो आप निकालते हो, जैसे आपका अभी दिया था Q3 दिया था, तो 3n/4 किए, 3n/4 किए,
तो एन की वैल्यू 100 है, 300/4 मतलब 75 आ गया। तो 75 बताओ किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएगा बेटा। देखो जीरो में तो आएगा नहीं, 75 में भी नहीं आएगा, 28 में भी नहीं आएगा, 57 में भी नहीं आएगा, 84 में आएगा। तो इसके हिसाब से ये क्या बन गया बेटा, आपका एनयू बन गया। और इसके पहले वाला इसका बन गया एनएल बन गया। ठीक है, डाटा निकालना बता देते हैं। और ये आपका एन क्या बन गया, L1 बन गया। ये आपका L2, L1 को काम है, बस कुछ नहीं। ये कर लिए, सारा डाटा हो गया, आपका काम खत्म है। ठीक है, और ये आपका क्या है, एनपी बोल सकते हो इसे। एनपी आ गया 75, ये एनपी है। ठीक है, दूसरे के केस में फिर से इसका सारा मेन मेन चीज हम बता दे रहे हैं बेटा। फिर से देखो डाटा कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है। क्या D7 बोल रखा है ना बेटा, तो D7 के हिसाब से आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या निकालोगे, एनपी निकालोगे। एनपी कैसे निकलेगा बेटा, डी, डी क्या है, D7, D7 है तो 7n/में, डी है तो 10। ठीक है, 7 × 100/10। ओके, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 70 आ जाएगा। तो आपका 70 आ गया बेटा। तो 70 बेटा किस में जाएगा, सेम इसी में जाएगा। तो ये आपका एनयू हो जाएगा, ये आपका एनएल हो जाएगा, ये आपका L1 हो जाएगा क्योंकि इसमें गया है। तो ये आपकी लोअर है, L1 हो गया, ये आपका L2 हो जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे सामने लिखी रहती बेटा। ठीक है, यहाँ पे हाइड कर दी गई है। तो ये आपका L1 है। ठीक, सारे डाटा आपको गिवन है। और ये दोनों का डिफरेंस निकाल दोगे, आपको सी पता चल जाएगा। तो आसान हो गया ना। चलो, फिर से हम लोग एनपी निकालना सीखते हैं। इन केस आपका क्या निकालना है, बताओ। P23 निकालना है तो एनपी क्या आएगा, 23n/में 100 आ जाएगा। और टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी 100 गिवन है, तो 100/100 आपका ये आ जाएगा। अब आपका एनपी आया है बेटा 23, तो बताओ ये किस में बिलोंग करेगा, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, आपका इसी में आएगा। तो ये आपका एनयू है, ये आपका एनएल है। और इसके जस्ट सामने वाले से आप लोअर वाली आपकी क्या होगी, L1 होगी। ओके, एनपी पता चल गया, एनयू पता चल गया, एनएल पता चल गया, L1 पता चल गया। अगर आपको सी पता करना है, इनका डिफरेंस निकाल लो। हो गया बेटा, मेन चीज हमने बता दी बेटा। आपको फार्मूला याद होना चाहिए, बस आप कर लोगे। फार्मूला क्या होता है बेटा, बताओ। L1 प्लस क्या होता है, एनपी माइनस एनएल अपान में एनयू माइनस एनएल मल्टीप्लाई सी। बताओ, आ गया आपका, चाहे Q3 निकालो चाहे जो निकालो। बस प्रैक्टिस ही आपको ये सारी चीजें याद रखेंगे। ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगी, और कुछ नहीं है। एक ही रास्ता है बेटा, प्रैक्टिस। चलो, तो ये आपका कंप्लीट हो गया बेटा। पार्टीशन वैल्यू इन केस ऑफ ग्रुप्ड डाटा गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ, मोड। ठीक है ना, मोड क्या कहता है, मोड के बारे में जान लेंगे सबसे पहले। मोड का मतलब क्या होता है बेटा, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, जो डाटा सबसे ज्यादा आपके रिपीट होते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी में इसे बहुलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, बहुलक। बहुलक मतलब ज्यादा बार आने वाली संख्या को, ज्यादा बार आने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। ठीक है, चलो, तो बस आपका ये, अगर आपके नॉर्मल डाटा गिवन है तो आप आराम से फाइंड कर लेंगे। फिर आपका ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी आएगा तो उसके लिए आपको फार्मूले बताने पड़ेंगे। ठीक है ना, चलो। देखो इसमें लिमिटेड चीज है, बस ये है कि लिमिटेड चीज में ऐसे फार्मूले ज्यादा है, बस और कुछ नहीं है। तो अब बेटा एक बार मोड रीड करो जल्दी से।
For a given set of observation, made may be defined as the value that occurs the maximum number of times. Thus, mode is that value has the maximum concentration of the observation around to be described as the most common value which हम्म। चलो ओके बेटा, हो गया। तो अब देखो क्या कह रहा है। फॉर अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, मोड में बी डिफाइंड एज द वैल्यू दैट अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। वही चीज अभी हमने हिंदी में लिखा था, इन्होंने हिंदी में लिख के बता दिया। मतलब वो मोड आपका वो होता है जो आपके ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स क्या होते हैं, अकर होते हैं। ठीक है ना, आते हैं। Thus, mode is that value which has the maximum concentrations of the observation around it. ठीक है ना। चलो, this can also be described as the most common value with which even a layman may be familiar with. Okay. चलो, दस इफ द ऑब्जर्वेशंस आर, अगर ऑब्जर्वेशन आपके गिवन है, देखो 5, 3, 8 और आपका 9 है, 5 है, 6 है। ठीक है ना। तो अब पूछ रहा है, बताओ बेटा इसमें मोड क्या होगा। तो आपके सबसे ज्यादा नंबर आने वाले कौन सा है, बताओ। तो 5 है, 5 2 टाइम्स आया है। ठीक। तो ये आपका मोड बन जाएगा बेटा। मोड क्या है आपका इसमें, 5 है। चलो, मोड आपके कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। चलो, आगे दे रखा है, दस इफ द ऑब्जर्वेशंस आर 5, 3, 9, 8, 9, 5, 6। तो अब बताओ सबसे ज्यादा रिपीट क्या है, 5 2 टाइम्स है, तो आपका मोड क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है ना। एज इट अकर्स ट्वाइस एंड ऑल द अदर्स ऑब्जर्वेशन अकर जस्ट वंस। मतलब देखो, 3 1 टाइम्स है, 8 1 टाइम्स है, 9 1 टाइम्स है, 6 1 टाइम है। ठीक है। और 5 आपके 2 बार आए हुए हैं, तो इसलिए ये आपका मोड बन जाएगा बेटा। ठीक है ना। द डिफिनीशन फॉर अ मोड आल्सो लीव्स स्कोप फॉर मोर देन वन मोड। देखो बेटा, आपके मोड जो होते हैं एक से ज्यादा होंगे। Thus, sometimes we may come across a distribution having more than one mode. Such a distribution is known as multimodal distribution. इसे क्या बोलते हैं, अगर एक से ज्यादा बार आपका मोड आता है तो वो आपका मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है। अगर बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन हैविंग टू डिस्ट्रीब्यूशन इज, मतलब मोड्स, मतलब जिसमें आपके दो मोड्स रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन। और दो से ज्यादा रहेंगे, मल्टी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। ठीक है ना। चलो, furthermore, it also appears from the definition that mode is not always defined as an example if the marks of 5 स्टूडेंट। अब देखो 5 स्टूडेंट के मार्क्स आए हुए हैं, 50 आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद आपका 60 है, 35 है, 40 है, 56 है। ठीक है ना। देयर इज नो मोड मार्क। देखो बेटा, इसमें कोई मोड नहीं है, इस मार्क में कोई भी मोड अवेलेबल नहीं है। एज ऑल द ऑब्जर्वेशंस occur once, that is the same number of times. Okay, we may consider the following formula computing the grouped frequency distribution. ओके बेटा, अगर आपकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए आपको मोड निकालने का फार्मूला दे रखा है। चलो, फार्मूला एक बार देख लो क्या लिखा हुआ है। मोड इज इक्वल टू L1, वही सेम जो आपने अभी तक देखा है। ठीक है, L1 हो गया। उसके बाद आपका F0 माइनस F -1 अपान में 2F0, इसे नॉट बोलते हैं, F-1। ठीक है। और -F1। ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दोगे C से। चाहे तो आप इसे क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में बंद कर सकते हो।
ठीक है बेटा। चलो, हमने फार्मूला क्या बताया मोड का, L1 प्लस F0 माइनस F-1। मतलब आपके ये एक बार प्रीवियस वाले हैं, क्या है आपके, ये प्रीवियस वाले डाटा है। एक सेकेंड। हाँ जी बेटा। हाँ, तो फार्मूले बेटा याद हो गया आपको। फार्मूला L1 है प्लस F0 माइनस फ्रीक्वेंसी प्रीवियस रहेगी, और इसे फ्रीक्वेंसी प्रीवियस भी बोल सकते हो या -1 बोल सकते हो, ठीक है ना। और ये आपकी क्या है, 2F0 है माइनस फ्रीक्वेंसी प्रीवियस, या फिर F-1 और F1 बोलोगे इसे, ठीक है। और ये आपकी क्लास लेंथ है। चलो, तो अब देख सकते हो इसमें नीचे गिवन है कि L1 को क्या कह रहा है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, मतलब जिसमें आपका मोड क्या होगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसमें होगी, उसी में सबसे पहले आपका क्या आएगा, मोड आएगा। फिर देखो, चलो जैसे नीचे दिखाते हैं। जैसे बेटा, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखो, ये किसमें है बेटा, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपकी 82 है, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, F0 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, F0। और इसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को हम बोलेंगे F-1 बोलेंगे। और इसकी एक मतलब कि प्रीवियस के बाद आपकी सक्सीसिव फ्रीक्वेंसी को क्या बोलना पड़ेगा, F1। और जस्ट इसके सामने वाले को हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास बोलते हैं। इसी में आपका मोड एग्जिस्ट होगा बेटा, ठीक है ना। तो आपकी ये लोअर क्लास बाउंड्री है, ये क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री है। और ये आपकी अपर क्लास बाउंड्री है। अगर ये आपको नहीं समझ आ रहा है, मतलब आपने क्या नहीं किया, बेसिक लेक्चर जो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टैट्स का पढ़ाया है, वो आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो आप उसको जा करके अच्छे से पढ़ करके ये सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो चलो, तो ये आपके लोअर क्लास बाउंड्री होता है जिसे हम L1 बोलते हैं। और हमें आपके फॉर्मूले में केवल यही सारे डाटा रिक्वायरमेंट है। और क्या रिक्वायरमेंट है, सी। इन दोनों का डिफरेंस आप ले लोगे तो आपका सी आ जाएगा। मतलब दो क्लास मोड, आप दो क्लास का आप क्या ले लो, डिफरेंस ले लोगे तो आ जाएगा। बताओ, फॉर्मूला क्लियर हो गया। और आपके ये सारे के सारे, ये देखो, ये क्या, F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, जिसमें आपका मोड एग्जिस्ट होता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम F0 बोलते हैं। और उसके जस्ट प्री मॉडल क्लास को की फ्रीक्वेंसी को हम F-1 बोलते हैं। और एक पोस्ट मॉडल क्लास या सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, F1 बोलते हैं। और क्लास लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास, जो क्लास लेंथ होती है उसे हम C बोलते हैं। बताओ बेटा, अब ये क्वेश्चंस भी बहुत आसान हो जाएगा, बस आपको डाटा एक बार आइडेंटिफाई करना होता है। इसमें भी आपको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही आपकी मॉडल क्लास होगी, वो आपका F0 बन जाएगा। सबसे नीचे वाले को, मतलब उसके एक पहली फ्रीक्वेंसी को आप बोलोगे F-1, और उसके एक पोस्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलोगे, F1। और सेम उसके मॉडल क्लास में आप L1 ले लोगे। बस दो क्लास लिमिट का डिफरेंस ले लोगे तो सी आ जाएगा। सारे डाटा आपको पता है, फार्मूले में फीड कर दोगे आ जाएगा। L1 कितना है बेटा आपका, 410 है बेटा। देखो सही है ना, हाँ, 410 है। फिर F0 क्या है बेटा, 82 है। ओके, माइनस करोगे F 58 से, 58 से, ओके। और यहाँ पे 2F1, 2 × F0 82, माइनस करोगे, क्या बेटा माइनस करोगे, आपकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी को 58। फिर माइनस करोगे क्या बेटा, अपना F1 65। और क्लास लिमिट का जो ये सारा डिफरेंस है, उसे आप निकाल लोगे और क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे, तो आई थिंक 20 आएगा, 20, ठीक है। चलो, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका मोड आ जाएगा बेटा, ठीक है। आप सॉल्व कर तो लोगे ही आराम से। ये देखो बेटा, सारा सब कुछ जो हमने लिखा ये आ गया। अच्छा, ये आपकी क्लास बाउंड्री नहीं है, इसलिए क्लास बाउंड्री निकालना हमने बताया है। क्लास बाउंड्री कैसे निकालते हैं, अगर आपके ये कंटिन्यूअस डाटा नहीं गिवन है,
तो आपको क्लास बाउंड्री निकालना पड़ता है। देखो बेटा, यहाँ पे 369 है, यहाँ पे 370 है। ये क्या नहीं है, आपकी इंक्लूसिव नहीं है, क्या है, एक्सक्लूसिव है। तो इंक्लूसिव में बनाने के लिए लोअर क्लास लिमिट से आपको क्या करना होगा, 0.5 माइनस करना पड़ेगा और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करना होगा। ये हमने बताया है, आप कर लोगे। ठीक है, चलो। ठीक है, ये आपका मोड हो गया बेटा। आई होप सारा सब कुछ समझ में आया होगा। मोड आपको क्या होता है हमने नॉर्मल सीरीज में भी बता दिया, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में भी बता दिया, और फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, सेशन को लाइक कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, सपोर्ट करो, मोटिवेशन मिलता है भाई।